नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन में आज हम लोग बात कर रहे हैं सहजीवी एवं परजीवी पौधों में क्या अंतर होता है, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सहजीवी, उसके बाद देखेंगे परजीवी। जब दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाकर जीवन यापन करते हैं तो उन्हें सहजीवी की संज्ञा देते हैं या सहजीवी कहते हैं। दोस्तों, जो दो जीव या पौधे की बात करें या हम जीव की बात करें, जब दो जीव या दो पौधे साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हीं को हम सहजीवी पौधे या सहजीवी जीव की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो लाइकेन हमारा सबसे बड़ा उदाहरण होता है सहजीवी पौधे का। उसके बाद कवक, जिसे हम फफूद या फंगस के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है शैवाल। आइए देखते हैं कि ये लाइकेन, कवक और शैवाल किस तरह से साथ साथ रह करके अपना काम करते हैं। मित्रों, लाइकेन को शैवाल क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। यानी भोजन किसने दिया? शैवाल ने दिया। उसके बाद जो ये कवक होता है, कवक जो है लाइकेन को पानी और सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से कवक और शैवाल के बीच में ये लाइकेन मौजूद रहता है। मित्रों, बात ये आती है कि कवक और शैवाल को क्या मिला? तो कवक जो पानी और सुरक्षा प्रदान किया था लाइकेन को, उसी तरह से ये सुरक्षा प्रदान करता है शैवाल को। और शैवाल जिस तरह से भोजन लाइकेन को दिया, उसी तरह से इसी शैवाल ने कवक को भी भोजन दिया। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर के साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इसी क्रम में बारी आती है मटर। मटर और राइजोबियम, ये भी जो है साथ साथ रह करके सहजीवी पौधे की श्रेणी में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, आइए इनको भी समझते हैं। मित्रों, मटर का जड़ आप लोग देखे होंगे, तो मटर के जड़ में कुछ इस तरह से होता है और छोटे छोटे आप देखे होंगे गांठ। तो यही जो गांठ होता है, यही गांठ होता है राइजोबियम। यही जो गांठ होता है, ये होता है राइजोबियम। और मटर में जो ये राइजोबियम जो गांठ होती है, ये नाइट्रोजन का काम करता है। नाइट्रोजन को सीधे मटर उस वायुमंडल से नहीं ले पाता है, और ये जो राइजोबियम होता है, ये वायुमंडल से इसे ग्रहण करके सीधे खनिज और लवण की सहायता से मटर में प्रदान करता है, जो कि बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। और आप लोग सुने होंगे कि मटर के दाल, अरहर के दाल प्रोटीन युक्त होते हैं। इसी के कारण, किसके कारण? इसी राइजोबियम के कारण। तो मित्रों, यहाँ पे साथ देने की बात ये हुई कि मटर ने जगह दिया किसको? राइजोबियम को। और राइजोबियम ने इसको साथ दिया, मटर में प्रोटीन लाने का काम किया। तो इस तरह से मटर और राइजोबियम साथ साथ मिल करके जीवन यापन करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे अभी आपने देखा कि सहजीवी पौधे कौन कौन होते हैं, उनके उदाहरण, और ये किस तरह से अपना काम करते हैं। मित्रों, आइए अब देखते हैं परजीवी पौधे के बारे में। ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी पौधे की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अमर बेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमीबा भी है और चंदन। चंदन की लकड़ी आप नाम सुने होंगे कि बहुत महंगी बिकती है। तो उसी चंदन की बात हो रहा है, जो कि कर्नाटक में ये बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो अमर बेल क्या करता है कि ये दूसरे पेड़ के सहारे जो है अपना जीवन यापन करता है। ये क्या करता है? दूसरे पेड़ को इस तरह से ये लता की तरह लपेट लेता है और इसी से ये खुराक पाता है।
अमर बेल में ना तो ये खनिज लवण होता है और ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसीलिए इसे पूर्ण परजीवी कहते हैं। यानी पूरी तरह से ये दूसरे वृक्ष या दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। अमीबा और चंदन की अगर हम बात करें तो ये आंशिक परजीवी की श्रेणी में आता है। होते हैं ये भी परजीवी, लेकिन आंशिक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये अपना भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन ये खनिज लवण नहीं ला पाते हैं और इस प्रक्रिया में ये दूसरे पौधे की सहायता लेते हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि परजीवी पौधे किसे कहते हैं और सहजीवी पौधे किसे कहते हैं। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मित्रों को भी शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।